अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है आपका ड्रग्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें जो सबसे पहले हमने देखना है कि प्रोटोटाइप ड्रग्स क्या होती हैं। ठीक है। प्रोटोटाइप ड्रग्स का मतलब होता है, प्रो कहते हैं पहले को, बिफोर। ठीक है। और ये आपकी बेसिकली फर्स्ट ड्रग होती है, या आप कह लें कि प्रिलिमिनरी ड्रग होती है जो डेवलप की जाती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो, जैसे आपकी ना, अगर हम एग्जांपल लें सिट्रिजिन के। ठीक है। तो सिट्रिजिन एक केमिकल है। अब इसके मल्टीपल और भी, लिवोसिट्रिजिन भी हमारे पास आती है, सिट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड भी आती है, सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड भी आती है। ठीक है। तो डिफरेंट ये ना आपके फिर ब्रांड्स आते हैं, रिजिक्स आती है, जेरेटिक आ जाती है, फिर आपकी ये न्यूसिडल वगैरह आ जाती हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो इसमें फर्स्ट केमिकल बना जाता है ना, जो सिट्रिजिन था, वो इसकी फर्स्ट ड्रग थी। ठीक है। जो क्लास की पहली ड्रग होती है जिससे बाकी ड्रग्स को ड्राइव किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप ड्रग। अच्छा, ये ना बेसिकली हम ऐसा करते क्यों हैं? हम ड्रग के डेरिवेटिव्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि कुछ जो ड्रग्स होती हैं, कुछ जो मेडिसिन होती हैं, कुछ की फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोफाइल अच्छी नहीं होती, कुछ के साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो हम बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और ड्रग्स डेवलप करते रहते हैं सो दैट हम एक ऐसी ड्रग डेवलप कर सकें जिसके साइड इफ़ेक्ट मिनिमल हो, जिसका, जैसे अगर कोई ओरल बना रहे हैं तो उसका ओरल ओरल जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम हो, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हो, वो अपना इफेक्ट अच्छा प्रोड्यूस करती हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट ड्रग्स के डेरिवेटिव्स बनाते हैं, और उन सब में से जो फर्स्ट ड्रग होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोल देंगे प्रोटोटाइप ड्रग। अब हम अपनी क्लासेस की तरफ आ जाते हैं। अब हमने इसमें ना टू ग्रुप्स में हमने क्लासेस को पढ़नी है। एक में हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ड्रग्स को पढ़ेंगे, एक में हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ड्रग्स को पढ़ेंगे। तो जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं या पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स होती हैं, उनकी आगे से फर्दर टू डिवीजन्स होती हैं। ठीक है। एक आपकी एगोनिस्ट आ जाते हैं, एक आपके एंटागोनिस्ट आ जाते हैं। इनके नेम्स, और हम इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट या पैरासिम्पैथोमिमेटिक कह सकते हैं। ये कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट या पैरासिम्पैथोलिटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। ये दो क्लासेस हमने आपकी कोलिनर्जिक ड्रग्स में पढ़नी है। उसके बाद आपकी इसी तरह आ जाती हैं एड्रीनर्जिक ड्रग्स। एड्रीनर्जिक ड्रग्स में भी फिर आगे फर्दर ना दो कैटेगरीज होती हैं, एक आपके एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, एक आपके एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट होते हैं। जो एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं उन्हें हम सिंपैथोमिमेटिक भी बोलते हैं, जो एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट होती हैं उन्हें हम सिंपैथोलिटिक भी बोलते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले जो हमने पढ़नी है वो हमने कौन सी पढ़नी है, ये हमने ग्रुप वन की क्लास वन पढ़नी है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, जिन्हें हम और क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पैरासिम्पैथोमिमेटिक। अब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देती हैं बाय बाइंडिंग टू मस्करीनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ठीक है। ये बाइंड करेंगी किसके साथ? वो हमने जो रिसेप्टर्स पढ़े हैं मस्करीनिक और निकोटिनिक, उनके साथ बाइंड करेंगी, और अल्टीमेटली क्या करेंगी, अल्टीमेटली आपकी जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है उसको क्या कर देती हैं, उसको ये इंक्रीज कर देती हैं। इनकी आगे अगर क्लासिफिकेशन देखें तो इनकी क्लासिफिकेशन में आपकी डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग आ जाती हैं। इनमें जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है उनमें रिवर्सिबल भी होती हैं और इरिवर्सिबल भी होती हैं। अब इनमें आपकी यहाँ पर एक एक ड्रग मेंशन है, हम उसी को स्टडी करेंगे। जैसे डायरेक्ट एक्टिंग में आपकी है एसिटाइल कोलिन, इनडायरेक्ट एक्टिंग में आपकी है फाइजोस्टिगमीन, और इन इनडायरेक्ट एक्टिंग इरिवर्सिबल में आपकी है इकोथायोफेट। अब वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि इन्हें डायरेक्ट क्यों बोलते हैं, इन्हें इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं, फाइजोस्टिग्मिन को रिवर्सिबल क्यों बोलते हैं, और इकोथायोफेट को इरिवर्सिबल क्यों बोलते हैं।
उसके बाद एक और ड्रग आ जाती है जो कि है रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। अब ये अगर तो आपकी ना आप ऐसे समझ लें कि ये जो कुछ ड्रग्स हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एक एंजाइम के साथ बाइंड करती हैं और उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती हैं। तो उस एंजाइम को रीएक्टिवेट करने के लिए जो ड्रग यूज करते हैं उसे कहते हैं पैरालिडोक्साइम। ठीक है। और वो क्या है, वो रीएक्टिवेटर ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज है। इसको भी हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले हमने अपनी फर्स्ट ड्रग पढ़नी है जो कि है आपकी एसिटाइल कोलिन। देखिए, अब एसिटाइल कोलिन नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर भी है, ये आपकी बॉडी भी प्रोड्यूस करती है। लेकिन ये हम बाहर हमारे पास सिंथेटिकली भी प्रेजेंट होता है। अब सिंथेटिकली अगर हम देखें तो ये क्या है, बाय स्ट्रक्चर ये क्या है। बाय स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये क्या है, ये क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है। क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड का क्या मतलब होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें अमोनिया ग्रुप हो। अमोनिया कौन सा ग्रुप होता है, NH3। और वैसे नाइट्रोजन जो होते हैं उसके 3 बॉन्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है क्वाटर्नरी अमोनियम। क्वाटर्नरी का अमोनियम का मतलब है कि 4 बॉन्ड वाला नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऐसा नाइट्रोजन, ऐसा अमोनिया होगा जिसके 4 बॉन्ड होंगे। तो एसिटाइल कोलिन कौन सी ड्रग है, क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है। और अमोल अब ये जो नाइट्रोजन ग्रुप्स की वजह से ये क्या होती है, ये पोलर होती है। तो ये मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट प्रॉपरली नहीं कर सकती, इसकी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर है किसका, ये आपके पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्व्स का है। बेसिकली पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पे भी एक्ट करता है और सोमैटिक नर्व पे भी एक्ट करता है। अब सोमैटिक नर्व कौन सी होती है, सोमैटिक नर्व बेसिकली जो आपकी, हमने देखे दो रिस्पॉन्सेस पढ़े थे ना बॉडी के, एक वॉलेंट्री होते हैं, एक इनवॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री जो आपके कंट्रोल में होते हैं, तो जो आपके कंट्रोल कर रही होती है ना नर्व्स, जो आप खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं सोमैटिक नर्व्स। पैरासिम्पैथेटिक तो बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्व्स में आती है ना, जो ऑटोमेटिकली इनवॉलेंट्री काम कर रही होती हैं। तो इनवॉलेंट्री के साथ साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर आपकी वॉलेंट्री नर्व्स का है वो भी आपका एसिटाइल कोलिन ही है। उसके अलावा ये आपकी ऑटोनॉमिक गैंग्लियाज पे भी प्रेजेंट होता है। ऑटोनॉमिक गैंग्लियाज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार के, जो गैंग्लियाज आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं, उन दोनों का न्यूरोट्रांसमीटर आपका एसिटाइल कोलिन ही है। वहां पर गैंग्लियाज में, यानी कि जहां पर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होती हैं, वहां पर आपका एसिटाइल कोलिन ही प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब ये जो हमने जब साइनैप्स पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि एक्टिवेशन के बाद जब ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे काम कर लेता है, उसके बाद ये क्या, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक एंजाइम आता है और एंजाइम उसे डीग्रेड कर देता है। ठीक है, ताकि वो रिसेप्टर से डी अटैच हो जाए। उस एंजाइम का क्या नाम है, उस एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। ठीक है। ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इस एसिटाइल कोलिन की ब्रेकडाउन करवाएगा, और इसकी ब्रेकडाउन जब हो जाएगी तो ये क्या करेगा, रिसेप्टर से डी अटैच हो जाएगा और फिर इसकी रीअपटेक हो जाती है। और ये जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है आपका एसिटाइल कोलिन का, वो फ्यू मिली सेकेंड्स है। और ये जो है इतना ज़्यादा थेराप्यूटिकली यूज़फुल नहीं है, यानी कि इतना ज़्यादा आपके ना मेडिसिन के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता। इसके अब बोथ एक्शंस हैं। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे ड्रग्स होंगी जो सिर्फ मस्करीनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगी। लेकिन एसिटाइल कोलिन की एबिलिटी है, वो मस्करीनिक रिसेप्टर्स पे भी बाइंड कर सकता है और निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे भी बाइंड कर सकता है। अब एक्शन देख लेते हैं एसिटाइल कोलिन के। जो मेजर एक्शंस है ये सेम वही है जो हमने उस टेबल में पढ़े थे। ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन क्या है, पैरासिम्पैथो मिमेटिक है या कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, तो वो जितने फंक्शंस हमने टेबल में पढ़े थे पैरासिम्पैथेटिक वाले, उन सबको उधर जो मेंशन थे ना इंक्रीज वाला, वो इसी में आ जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है हार्ट रेट और कार्डिक आउटपुट को, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर रहा है। आई पे क्या कॉज करेगा, ये अब सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे। अब डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट,
बेसिकली एसिटाइल कोलिन क्या करता है, वेगल स्टिम्युलेशन करता है और आपके जो हार्ट रेट है और कार्डिक आउटपुट है उसे डिक्रीज करता है। वेगल स्टिम्युलेशन का क्या मतलब है, वेगल स्टिम्युलेशन बेसिकली जो आपकी वेगस नर्व है, ठीक है, वेगस नर्व जो आपकी क्रैनियल नर्व है, वो बेसिकली ना आपके हार्ट को, लंग्स को, मल्टीपल एरियाज में वो कवरेज दे रही होती है, उसमें से एक हार्ट भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली जब वेगस नर्व पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है तो वहां पर उसकी एक्टिवेशन करेगा, और जब वेगल स्टिम्युलेशन होती है तो अल्टीमेटली आपका जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज करता है, और हार्ट रेट जब डिक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली कार्डिक आउटपुट डिक्रीज करेगी, ठीक है। ये इंटरलिंक होती है। उसके बाद जब हार्ट रेट और कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर रहा है तो फिर आपका अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज ही करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो हमने कहा था वो इक्वल होता है कार्डिक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के। अब जो इसमें आपकी कार्डिक आउटपुट आ जाती है, वो फर्दर फिर आपको पता है कि कार्डिक आउटपुट किसके इक्वल होती है, वो आपके हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम के इक्वल होती है, ठीक है, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम। तो बेसिकली इन दो चीज़ों पे आपका कार्डिक आउटपुट डिपेंड करता है, और जब आपका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर भी क्या करेगा, वो भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये सब ना इंटरलिंक्ड होती हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जो एसिटाइल कोलिन है वेगल स्टिम्युलेशन करेगी, उसे इंक्रीज करेगी और आपके हार्ट रेट वगैरह को डिक्रीज कर देगी। उसके बाद जो है आपका आ जाता है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी उसी की वजह से डिक्रीज हो रहा है और वेजोडाइलेशन कर रही हैं। अदर इफेक्ट्स को देखें तो जीआईटी में ये एसिटाइल कोलिन जब भी एक्टिवेट होगा, जो रिसेप्टर्स हैं उन्हें एक्टिवेट करेगा, तो अल्टीमेटली आपकी जो सलाइवा की सिक्रीशन है, इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस हैं, जो जीआईटी की मोटिलिटी है, वो सब क्या हो जाएगी, वो सब इंक्रीज हो जाएगी। उसके साथ साथ रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो सिक्रीशंस होंगी, म्यूकस की सिक्रीशन, वो इंक्रीज हो जाएगी। इरेक्शन होगी, आई में जो है हमने पढ़ा था कि प्यूपिल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, मायोसिस होगी, ठीक है, सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और नियर विजन के लिए एकोमोडेट किया जाएगा, ठीक है। ये सारे इसके क्या हैं, ये सारे इसके हमने अभी पढ़े एक्शंस या थेराप्यूटिक एक्शंस। अब देखें थेराप्यूटिक एक्शंस में, और जो आपकी आग, ए- ये ना आपकी क्या होते हैं थेराप्यूटिक एक्शंस या यूजेस, कि आपकी ये जो दवाई है ये किस चीज़ में यूज़ की जा सकती है, ठीक है, किस किस इशू में। तो एसिटाइल कोलिन का 1% सोल्यूशन आता है आई ड्रॉप्स की फॉर्म में, जो कि मायोसिस के लिए यूज़ करते हैं ड्यूरिंग ऑफ्थेल्मिक सर्जरी। जब भी सर्जरी की जाती है उससे पहले ये इंस्टिल किया जाता है ताकि मायोसिस हो जाए और उसके बाद सर्जरी परफॉर्म की जाती है। अगर इसके एडवर्स इफेक्ट हम देखें तो वो क्या हैं, उनमें डायरिया आ जाता है, मायोसिस। अगर बहुत एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आपने ड्रग ले ली तो उसके ऐसे इफेक्ट आपकी बॉडी पे आना शुरू हो गए जो अनबियरेबल है, ठीक है। तो उनमें आपके आ जाते हैं ये डायरिया, मायोसिस, नोजिया, यूरिनरी अर्जेंसी, ठीक है। नोजिया बेसिकली मतली को कहते हैं, यूरिनरी अर्जेंसी, बार बार यूरिन का आना, ब्रेडिकार्डी आपके बोलते हैं, हार्ट रेट के डिक्रीज हो जाने को ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन किसे बोलते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन बेसिकली बोलते हैं आपकी ब्रोंकाई की सुकड़ जाना, ठीक है। एवी ब्लॉक हो सकता है, इसे कहते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक, यानी कि आप जो आपने पढ़ा था कि ऐसे नोड एक्टिवेट होता है देन एवी नोड एक्टिवेट होता है तो उसकी ब्लॉकेज हो जाती है। फ्लशिंग, फ्लशिंग का मतलब होता है आपका फेस जो हो जाता है रेड हो जाना, ठीक है, सेलिवेशन, एक्स्ट्रा सलाइवा की प्रोडक्शन। तो ये सारे क्या हैं, अगर एसिटाइल कोलिन का लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी जो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं वो सब फिर ये चीज़ें ये एडवर्स इफेक्ट कॉज करते हैं, ठीक है।